पूरे झारखंड से तमाम हमारे झारखंडी भाइयों को हमारी ओर से 4 साल के इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए और इस उत्साह में उपस्थित आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे। हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। आज यहां पर कई सारे लोग भी आए हैं, गांव देहात से जुड़े हुए, और राशन डीलर सब जो लोग यहां पर हैं, इन डीलरों का कई मांग है। कई मांग तो हम पहले भी कुछ आप लोग का पूरा किया, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके डीलर कमीशन को भी बढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द डीलरों की भी कमीशन बढ़ेगी। लाखों करोड़ों समस्या गांव में, इतनी समस्या देखने के बाद पता चला कि आखिर 20 वर्षों में सरकारों ने क्या काम किया। वही बूढ़े बुजुर्गों की बेबसी, असहाय लोगों का भटकना, धीरे धीरे इस राज्य से लोगों का पलायन करना, लाखों की संख्या में राज्य से लोग बाहर पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। लेकिन कोरोना जैसी आपदा जब आती है तो उन बेचारों के ऊपर भी मौत मंडराने लगता है। 2000 ईस्वी में यह राज हमें मिला, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नवजात झारखंड जब 2000 ईस्वी में जन्म लिया तो उसको दूध पिलाने के लिए, उस नवजात झारखंड को बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जिन लोगों को जिम्मा मिला, उन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य की स्थिति ऐसी कर दी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरने लगा। किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज्य की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज्य को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला, उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया, और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज्य का सत्यानाश कर दिया। असहाय लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत कीजिए। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जितने भी जरूरतमंद हैं लोग, उनको हर हाल में हम आवाज देंगे, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक
गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। पूरा देश दुनिया कोरोना के चपेट में था। कई राज्य में तो इस तरीके की हालत बिगड़ गई कि वहां लोगों की इस तरीके से जाने लगी कि मानो जानवर मर रहा हो। कई राज्यों में तो लोगों के लिए जलाने की लकड़ी खत्म हो गए, दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया। लोगों के शव को नदी के किनारे खुले मैदान में चील कौवे कुत्तों को खाने के लिए छोड़ के भाग जाते थे। यह स्थिति थी देश में। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार ने इस राज्य के एक भी व्यक्ति को और राज्य में कोई भी अफरा तफरी हमने नहीं होने दी। झारखंड जैसा गरीब राज्य से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज भारत की इस ऑक्सीजन से करोड़ों लोगों की जानें बचाई गई। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अगर गांव मजबूत होगा तभी ये झारखंड मजबूत हो सकता है। और हम 25वां साल जब ये झारखंड देखे तो इसको हम लोग इतना मिलजुल कर ताकत दे कि आने वाला समय ये अपनी जिम्मेवारी और जितनी भी चुनौती है उस चुनौती को आसानी से ये झेल सके। अभी हम लोगों ने 4 साल पूरा किया है। निश्चित रूप से अगले 5वें साल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो और मजबूती के साथ और ढेर सारी योजनाओं के साथ और आपके चेहरे पर और मुस्कान देने के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राज्य में सरकार आप बनाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम करता हूं। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हरा राशन कार्ड से भी राशन उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार से हम लोगों ने एफसीआई से अनाज खरीदने का आदेश मांगा क्योंकि सरकारी दुकान है, सस्ता मिलेगा, लेकिन हमको एफसीआई से खरीदने के लिए अनुमति नहीं मिली। आज इस गरीब को हम लोगों को खुले बाजार से महंगे दर पे अनाज खरीद करके आपका पेट भरना पड़ रहा है। आज ये भेदभाव चलता है। जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं, उनको भी बड़ी मुश्किल से केंद्र का सहयोग मिलता है। एक सौतेला व्यवहार कोरोना में आप लोगों ने देखा ही कि कितने हजार लाखों में झारखंडी मजदूर अलग अलग राज्यों में 7 समुंदर पार फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन हुआ सभी मजदूर को बेघर कर दिया गया। उन राज्यों में आने जाने का कोई साधन नहीं, सारा रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, ट्रक सब बंद। कोई भी आदमी अपने घर नहीं आ पा रहा था। कोई पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ा, मुंबई से, दिल्ली से। कोई साइकिल से चल दिया, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया। ये स्थिति बनी और इतना लंबा सफर में अनेक मजदूर सड़क में ही दम तोड़ दिया। अनेक महिलाओं ने बच्चों को सड़क में जन्म दिया। चारों तरफ डर, भय और हाहाकार की स्थिति। अंत में आपको याद होगा, देश का पहला ये झारखंड राज्य है जहां आपकी सरकार ने एक मजबूत निर्णय लेते हुए अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में भेजने का काम किया था।
आज हमारा भी बात वही हाल है। आज हम लोग का भी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा धन कोयला कंपनियों का केंद्र सरकार में बकाया है। 1,36,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों को पैसा मिलता है, हमको नहीं मिलता। ये अजीब भेदभाव। पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब इनको दिखाया जाता है तब धीरे से मुड़ी हिलाने का काम करते हैं। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36,20,000 लोगों को राशन का राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। और हमारे तो यहां डबल इंजन की सरकार थी। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख इन लोगों ने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा था। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख। और हम लोगों ने इन मात्र 4 सालों में 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड से जोड़ने का काम है और निरंतर जारी है। आज हम लोग उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, ताकि किसान अपने खेती बाड़ी के साथ जुड़ा रहे। हमारी पूर्व की सरकार पहले पशुधन के नाम पर बीमारू जानवर ग्रामीण किसानों को बांटते थे। जो जानवर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना में मर जाता था और किसान इतना दिन मेहनत करने के बाद जब वो जानवर मर जाए तो दोबारा जानवर पालने का सपना भी नहीं देखता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है। इस बार किसानों को जो भी पशु मिलेगा, गाय, बकरी, बैल, जो भी चाहिए, इस बार तो भैंस भी सरकार बांटेगी और वो सारा जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा वो बीमा कंपनी आपको वापस करेगी। कि वो आपके अधिकार लूटकर अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी सरकार बनी, 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग की जो महिला समूह की जो दीदियां हैं, इन लोगों ने, जो हमारे पूर्व की सरकारों ने 20 वर्ष में मात्र 6,000 करोड़ रुपया महिला दीदी के बीच में बांटा। लगभग उतना ही, उससे कम बेसे ही बांटा, उससे अधिक नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन महिला दीदियों के बीच में 4 साल के अंदर 8,000 करोड़ से अधिक रुपया का वितरण हमने किया है। कहा जाता था पैसा, ये राज्य जब अलग हुआ तो सरप्लस बजट के साथ अलग हुआ, मतलब खजाने में भरा हुआ पैसा था। ये भूखा नंगा राज नहीं अलग हुआ था, अपना धन संपत्ति के साथ अलग हुआ था। लेकिन ये राज जन्म होने के बाद इस राज को इन लोगों ने निचोड़ लिया, चूस लिया, आज बीमारू राज बना दिया। आज नतीजा ये हुआ कि किसान आत्महत्या कर रहा था, लोग भूख से मर रहे थे। आज क्या परिस्थिति हुई कि इतनी आपदा में भी लोग भूख से नहीं मरे। आवास के लिए जो एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उसका आवंटन के लिए हम और विभागीय मंत्री आलमगीर साहब नाक रगड़ते रहे
लेकिन हम लोगों को केंद्र सरकार ने आवंटन नहीं दिया, बल्कि हमारे हिस्से का आवंटन यूपी को दे दिया, बगल के राज्य में, और हमारे गरीबों को छोड़ दिया। इसका मतलब अब यहां गरीबों को आवास नहीं मिलेगा। अब ये बोलेंगे जब डबल इंजन की बनेगी तभी आवास मिलेगा, तो हम बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, ये ब्लैकमेलिंग का काम नहीं होगा। अब राज्य सरकार अपने जिम्मेदारी से केंद्र से बेहतर आवास बना करके आबुआ आवास की योजना आपको देने की तैयारी कर रहा है। आप बेटियों का चिंता छोड़ दीजिए, आप बेटियों की शिक्षा की पूरे रास्ते आप सरकार ने बना दिए हैं। आप उनको सिर्फ डिग्री नहीं, उसको आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी बनाइएगा, उसका भी खर्चा राज्य सरकार देगी। इसका भी हमने रास्ता बना दिया। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपया डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में लगता है। आज अभी हम लोगों ने लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना चालू किया है। अब तक उसमें 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है, और उन 8 लाख बच्चियों को अभी हम 40,000 रुपया दे रहे हैं उनके खाते में। और अभी 2 बच्चों का उसमें कानून था, अब 2 बच्चे का कानून खत्म करके घर में अगर 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी भी है तो 4-5 बेटियों को हम लोग सावित्रीबाई फुले योजना देंगे। और साथ में हमारे छात्र छात्राओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी देंगे। 8, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां क्लास के बच्चे को जब 12वां पास करने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील के लिए जो पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको इंजीनियर और डॉक्टर पढ़ने का जितना खर्चा होगा उतना पैसा आपको उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार करेगी। और अब आने वाला समय में हमने ये भी निर्णय लिया है कि उन छात्रावास में जो बच्चे अपने घर से चावल दाल लेके आते हैं, अपने से खाना बना करके स्कूल कॉलेज जाते हैं, अब उन छात्रावास के अंदर भी आने वाला समय में वहां रसोइया भी हम लोग देंगे, और वहां के बच्चों का खाने का व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। और केंद्र के द्वारा संचालित डीवीसी के द्वारा बिजली उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन सरकार का 1000 रुपया भी अगर एक दिन बकाया रह गया तो बिजली काट देता है, क्योंकि केंद्र सरकार का उपक्रम है। बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा कोयला, लेकिन यहां के लोगों को बिजली नहीं मिलेगा। और हमारी सरकार की कैसे किरकिरी हो, सरकार कैसे बदनाम हो, इसकी छवि कैसे खराब हो, इसका जीता जागता उदाहरण है। जब राष्ट्रपति महोदया आती है उस समय डीवीसी बिजली काट देता है। यह स्थिति है। आज उस पर हम लोग खुद से अपना अलग से व्यवस्था, संचरण लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन, दोनों बड़ी तेजी से उसमें काम चल रहा है। और मैं जहां तक समझता हूं कि अगले 1.5 साल के अंदर हम लोग डीवीसी के चंगुल से बाहर निकलेंगे और ये अपना बिजली अपने घर पे रखे और दूसरा राज्यों में जाके बेचेंगे और 24 घंटा बिजली देंगे। और अभी तो जहां दुर्गम इलाके हैं, जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां पर सोलर युक्त हम लोग बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार कई जगहों पर तो हम लोगों ने ये सोलर युक्त पूरा गांव को रोशन कर दिया है। अभी और भी पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे, चूंकि हम लोग का भौगोलिक बनावट भी बहुत ही ऊपर नीचे है, पठारी इलाका है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपको पूंजी की आवश्यकता है, बैंक तो आपको कभी पैसा देगा नहीं,
तो जितना आपको पूंजी की आवश्यकता है उतना पैसा राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन दें और आप उसका लाभ उठाएं। आज तक लगभग इससे 12,000 नौजवानों को हम लोग जोड़ चुके हैं। कोई बस खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई अन्य ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई राशन दुकान खोल रहा है, महिलाएं सिलाई दुकान खोल रही हैं, राशन दुकान खोल रही हैं, कई तरीके के काम कर रही हैं। आज आपको मालूम होगा कि 20 साल में पहली बार सरकार ने यहां पर जो भी कंपनियां आएंगी, यहां पर लगेंगी, उद्योग लगेंगे, उस कंपनी में 75% लोकल लोग होगा। ये कानून हमने बनाया है और इसके माध्यम से गैर सरकारी संस्थानों में अलग अलग कैंप लगा करके 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। आज के दिन में भी, आज इस समारोह में भी लगभग 7-8 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सरकारी नियुक्ति पत्र मिल रहा है आज इसी मंच से, और ये कहते हैं कि नियुक्ति नहीं मिल रही। और अभी आपको हम बता दें, लगभग 45,000 वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकल चुकी है। हमें इस बार भी वक्त कम मिला, 1.5 साल तो कोरोना ने हमारा खाया और बचा कुचा साल आपके बीच में। पहली बार 20 वर्षों में जेपीएससी का रिजल्ट हमने बनाया, पहली बार बिना किसी विवाद का रिकॉर्ड तोड़ 250 दिन के अंदर जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित करके झारखंड के 95% युवा युवतियों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया। की बात करते हैं, जब 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है। दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर कोर्ट कचहरी करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं। राज्यपाल महोदय के यहां जाकर के कानाफूसी करके उनके कान भरने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के कानून हैं, जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इस राज्य में भाई की दिक्कत है। स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? लेकिन इनके बावजूद हम लोग कदम रुके नहीं। आज हर गांव से लेकर शहर तक और आज आधारभूत संरचनाओं तक सभी क्षेत्रों में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अभी और लंबा दूरी तय करना है। इस नवजात झारखंड को आने वाला 1-2 साल में 25 साल का होगा, युवा राज होगा, लेकिन इन लोगों ने इसको बीमारू राज बना दिया है। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि ये नवजात झारखंड, हमारा गांव का झारखंड मजबूत हो।